ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा हर ग्रह विशेष ग्रह होता है, लेकिन चंद्रमा की विशेषताएं कुछ अलग हैं। पहला तो सबसे तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, मन के कारक हैं। और उनकी विशेषता ये भी होती है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल इम्पोर्टेंट बहुत होता है। यह समझने के लिए कि आने वाले सप्ताह में क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का हमारे ऊपर, क्या संभाविता अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, उसको समझने के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, सावधान रहने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 21 तारीख को ऑलरेडी आपके चौथे घर में होंगे, यानी कि मकर में, और 23 तारीख सुबह के 12:30 बजे, सुबह मतलब कि जो अर्ली मॉर्निंग 0030, वहाँ तक चंद्रमा का जो गोचर है वो चौथे घर में ही रहेगा। अब चंद्रमा केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं, तो ये राजयोग बन रहा है। और 10वें घर के स्वामी अपने से सप्तम में बैठे हैं, तो ये कार्य क्षेत्र में रिकग्निशन आदि का योग बना देता है। लेकिन चंद्रमा जब भी चौथे घर में होते हैं तो बनता है कारको भाव नाशाय दोष। ऊपर से चंद्रमा है मकर राशि में, जो कि थोड़ी सी उदासीनता की राशि है, और ये इमोशंस का भाव है। तो यहाँ पे ना इमोशनली थोड़ा सा लो फील करेंगे। इमोशनल लेवल पर ये टाइम थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, उदासीनता रहेगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। केतु का प्रभाव है तो पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, गिल्ट फीलिंग रहेगी, कई चीज़ों को लेकर बहुत संवेदनाएं आपके मन में उभरेंगी। और जैसा मैंने कहा, अतीत में खोए रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अतीत की चीज़ों में ज़्यादा ना जाएं। अतीत हो चुका है, उसको पास्ट इसलिए कहते हैं कि वो घट चुका है, तो ज़्यादा अतीत की चीज़ों में ना जाएं। अपने इमोशनल लाइफ पर ध्यान दें। और घर में भी थोड़ा सा कलह कलेश इसके कारण, या फिर एक उच्चाट सा माहौल रह सकता है, बातचीत ढंग से नहीं होगी। अब यहाँ पर मंगल और चंद्र की समसप्तक दृष्टि है, तो चंद्र मंगल योग बन रहा है। ये धन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। चंद्र मंगल योग धन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मंगल आपके धनेश हैं ऑलरेडी, और चंद्रमा की अगर बात करें तो कर्मेश हैं, तो अपनी मेहनत से धन कमा पाएंगे। जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करते हैं उनके लिए चंद्र मंगल योग बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर से मंगल की दृष्टि चौथे घर पर, और जहाँ पे चंद्रमा कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करके बैठे हैं, ये दिखा रहा है कि मनः स्थिति पर, फैमिली लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु, मंगल और केतु 3 ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा कारको भावनाशय दोष युक्त हैं, तो अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। हाँ, ये जो बृहस्पति हैं ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है, लेकिन अपनी मनः स्थिति पर आपको सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखना है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, क्योंकि मंगल सप्तमेश भी हैं और 10वें से 10वें के स्वामी हैं, और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी होने के नाते अपने से सप्तम में बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र में या जीवन में कुछ अटके हुए काम पूर्ण होंगे, और अगर प्रमोशन आदि की बात चल रही है इस टाइम पे, तो प्रमोशन मिल सकती है। नवांश कुंडली कह रही है कि कुछ सोच रहे हैं तो उसमें अब कदम उठाइए। बहुत टाइम हो गया सोच विचार करके, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में हर चीज़ पर कंट्रोल रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, नया काम मिलेगा। पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, नियंत्रण रखिएगा उस पर। लव लाइफ के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, दोनों को ही उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता रखिए। अभी सकारात्मकता की थोड़ी कमी दिख रही है विचारों में, व्यवहार में। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, बीबी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका, हाँ, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर थोड़ा कष्टकारी टाइम ये जाने वाला है। 23 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग 12:30
AM 0030 चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में। और 25 अप्रैल सुबह के 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग। पंचम के चंद्रमा बहुत क्रिएटिव बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं मेंटली, थॉट प्रोसेस अच्छा रहता है व्यक्ति का, आगे बढ़ने के विचार आते हैं। तो एक अच्छा समय यहाँ पे दिख रहा है। गुरु से 10वें में है तो ये गजकेसरी योग भी बन गया, और मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल फिर से धनेश है, सप्तमेश है। बिजनेस में भी लाभ मिलेगा, धन का लाभ भी यहाँ पे दिख रहा है। तो हफ्ते का ये भाग काफ़ी अच्छा है। लेकिन चंद्रमा पंचम में है, मंगल की 8वीं दृष्टि है। थोड़े से इम्पल्सिव रहेंगे, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो अपने गुस्से पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, विशेष रहेगा। लेकिन ये समय अच्छा है। कर्म भाव के स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठकर आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि लाभ भी परिपूर्ण यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में मन को क्लियर रखिएगा, मस्तिष्क को क्लियर रखिएगा, टाइम तो अच्छा है। बिजनेस, हाँ, जॉब करते हैं, अगर जॉब चेंज करने का विचार करें तो हफ्ते का मध्य भाग अच्छा है, आगे बढ़ेंगी चीज़ें। बिजनेस में तो बहुत अच्छा टाइम है, पैसा ही पैसा आएगा। इवन बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। लव लाइफ, थोड़ा इन्जॉय कीजिए जीवन को, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। वैवाहिक जीवन, चीज़ें ठीक तभी होंगी जब आप सोचेंगे कि चीज़ें ठीक करनी है। अभी लग रहा है कि एफर्ट्स ही नहीं है, प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो उनको ठीक आप दोनों को ही करना है, और प्रयास आपको ज़्यादा करने हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा ईगो कम करिए और चीज़ों की गहराई में उतरिए। अभी लग रहा है कि आपको ऊपरी तौर से तो आपको लग रहा है सब कुछ आ गया है, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत कमियां हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कार्डियक प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, जिसको है कार्डियक प्रॉब्लम उनको दिक्कत बनी रहेगी। पेट के रोग तंग करेंगे, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, बीपी की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, अपने रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा है। 25 अप्रैल सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मीन में, सुबह के 4 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, ना ही बहुत बुरा माना जाता है, मिश्रित माना जाता है इसको। कुछ अच्छे रिजल्ट भी होते हैं चंद्रमा के यहाँ पे, और कुछ बुरे रिजल्ट भी होते हैं। अच्छा क्या है कि एक तो चंद्रमा यहाँ पर जब वो 10वें घर के स्वामी हैं, यानी कि वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में आ गए। ये करियर में कुछ कार्य अगर आपके अटक रहे थे उसको पूर्ण करने के लिए अच्छा है। कोई प्रोजेक्ट अटक रहा था, कोई काम आपको मिला हुआ था नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए अच्छा है। और ये उपचय भाव के स्वामी भी हैं, तो उपचय भाव में आ गए तो फिर से एक गति प्रदान होती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, और चंद्रमा पर कभी भी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली अगर कुछ भावों में होते हैं तो। अब यहाँ पे राहु चंद्र की जोड़ी, तो ये क्या हुआ, ग्रहण दोष। अच्छा इम्पैक्ट क्या होगा, आप बहुत कॉम्पिटिटिव फील करेंगे। यहाँ पर शनि चंद्र की जोड़ी, ये विषदोष बन रहा है, इसके कारण थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आएगी। अब यहाँ पर शुक्र भी हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और अब मार्गी हो चुके हैं, तो कोई रुका हुआ पैसा यहाँ पे आ सकता है। बुध भी हैं तो कोई अदालती कार्रवाई, कोई लिखा पढ़ी के काम पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन मेंटल फ्रस्ट्रेशन अत्यंत ज़्यादा रहेगी। आप देखेंगे आप बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हफ्ते के अंत में फील करेंगे। व्यर्थ की चिंताएं हो, कंपैरिजन्स हो, ज़्यादा सोचना हो, बिन मतलब की बातों को सोचना हो, ये सारी चीज़ें हफ्ते के अंत में बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। तो अपने इष्ट का ध्यान कीजिएगा, चीज़ों को सरल रखिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा। जो भी चीज़ें आपके मन को स्थिर कर सकती हैं उन चीज़ों के साथ दिन की स्टार्ट कीजिएगा। इस पूरे 2.5 दिन के जो शुरुआती टाइम है उसको इन सब चीज़ों से स्टार्ट करेंगे तो मन में एक शांति, एक स्थिरता की अनुभूति अवश्य होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, कम बोले, किसी से ज़्यादा भिड़े ना। यहाँ पे लोग आपसे जानबूझकर भिड़ने की कोशिश करेंगे, आपको बस दूर रहना है। नवांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर ये टाइम सरलता से बिताने का है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम आपको मिल सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। बिजनेस में जहाँ तक बात है, अगर कुछ बदलाव लाने का विचार कर रहे थे तो उसके लिए टाइम अच्छा है। मैं केवल बिजनेस में इसको कहूँ, बाकी चीज़ों में नहीं, लेकिन हाँ, बिजनेस में अगर आप कुछ मेजर चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ, कम बोलिएगा, सोच के बोलिएगा।
क्योंकि यहाँ पे आपके बोलने के कारण ही लड़ाइयाँ होंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया है, इसके कारण प्रॉब्लम और बढ़ रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा कभी कभी ना एक ब्रेक चाहिए होता है। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है तो मैं कहूँगा हफ्ते का अंतिम भाग, वीकेंड भी है, एक मेंटल ब्रेक लीजिएगा। वो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें समझ नहीं आता कि हम मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड कभी कभी हो जाते हैं और उसके कारण हमारी हर चीज़ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मेंटल एग्जॉशन होता है और उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, एक दो दिन उस सबको भूलकर अलग तरह का एक वातावरण में रहे, उससे बहुत एक सकारात्मकता की अनुभूति होती है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको इंडाइजेशन, पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, नसों के रोग तंग करेंगे। बाहर का खाना अवॉइड करें। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे लेकिन विदेश संबंधित कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का एक बार पाठ करें, दुर्गा माता की एक बार आरती करें और दोनों ही माताओं को हलवे का भोग लगाएं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।